इंडिया न्यूज में और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। और इस वक्त की बड़ी खबर है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सभी 68 सीटों के लिए आधे घंटे का वक्त बचा है वोटिंग का। उसमें वोटिंग खत्म हो जाएगी। चुनाव में कुल 337 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हिमाचल में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। कांग्रेस और बीजेपी सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार विधानसभा चुनाव में वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। सभी 68 सीटों पर इस वक्त वोटिंग लगातार जारी। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर और मंडी और हर कहीं लोग सभी 68 सीटों पर वोटिंग चल रही है। That I hope for the best, and I'm sure that कांग्रेस पार्टी को जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा और अगली सरकार भी कांग्रेस की होगी। हमने हार्ड वर्क करके किया, सारे प्रदेश में घूमे हैं, जन जन तक समस्याओं को उठाया है और प्रदेश में जो हालात खराब हुए उनकी चर्चा करके लोगों को फिर से उनका विश्वास प्राप्त किया है। पार्टी ने लक्ष्य रखा था 50+, लेकिन सब वर्गों का जो समर्थन मिल रहा है उसके बाद लगता है अब तो 60+ होगा। जनता विकास चाहती है, सुशासन चाहती है और सुशासन और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी को जनता का अभूतपूर्व सहयोग समर्थन यहां पर मिल रहा है और निश्चित तौर पर इसका लाभ ये मिलेगा कि भाजपा 50+ जाएगी। और लगातार वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे 2 साथी जुड़ रहे हैं। मंडी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथी विपिन परमार और शिमला से हमारे साथी जुड़ रहे हैं रोहित। पहले चलता हूं मंडी, विपिन परमार के पास चलता हूं। विपिन, तमाम लोग वहां पर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकल रहे हैं। तमाम लोग वहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। नई सरकार की उम्मीद कर रहे हैं, बेहतर होगी, उनके हक के लिए होगी। आप क्या देख पा रहे हैं मंडी में लोगों का जोश कैसा है? देखिए बिल्कुल राजीव, क्योंकि सुबह से ही जैसे 8 बजे से मतदान की शुरुआत हुई, मताधिकार के लिए अपने मतदाता जो है वो घरों से बाहर निकले, क्योंकि सर्दी थी तो ऐसे में 9 बजे के करीबन जो है कतारें जो है पोलिंग स्टेशन के बाहर देखने को मिली। लेकिन तमाम पोलिंग स्टेशन पूरे हिमाचल में तमाम मतदाता एक ही बात कहते नजर आए कि विकास को लेकर वोट किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि एक जवाब जो है हर जगह से देखने को मिला। अब शाम के तकरीबन 4:30 यानी कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आधे घंटे का समय रहता है वोटिंग के लिए। तो ऐसे में अलग अलग इलाकों की यानी 68 विधानसभाओं की बात करें तो 60 to 70 का जो परसेंट का रेशियो है अभी तक वोटिंग जो है वहां पर की गई है। और ये भी पता चल रहा है कि 64 ऑल एंड ऑल जो है वो परसेंटाइल रहा है वोटिंग का। लेकिन पिछले चुनाव जो रहे उसमें 73% जो है वोटिंग हुई थी। ऐसे में लोग जो है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं अलग अलग इलाकों में। अभी भी आधे घंटे का समय है और लोग जो है वो वोटिंग सेंटर्स में जाकर जो है, क्योंकि पहली बार ये भी एक नई प्रणाली वीवीपैट का इस्तेमाल किया, लोगों ने देखा तो उत्साहित भी लोग दिखे। इसी के साथ साथ लोगों का यह कहना था कि प्रदेश का विकास जो कराएगा, जो देश और प्रदेश के विकास के बारे में सोचेगा, उसी को वोट किया गया। यकीनन, और दोनों पार्टियां इस उत्साह की बात कर रही हैं। हमारे साथ रोहित जुड़े हुए हैं शिमला से, राजधानी शिमला से। और विकास की अगर बात होती है और विकास के मुद्दे पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है, तो रोहित, आप शिमला में क्या देख पा रहे हैं? लोगों की उम्मीदें कितनी हैं? पार्टियों का इस वक्त क्या आकलन है, क्योंकि अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी है वोटिंग? बिल्कुल राजीव, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी जो ताजा अपडेट हमारे पास आया वो 64% तक मतदान हो चुका है। ये 4 बजे तक का आंकड़ा हम बता रहे हैं। अगर जोश की बात करें तो जाहिर सी बात है कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। जैसे जैसे सूरज चढ़ा वैसे वैसे मतदान केंद्रों के बाहर भीड़ लगना शुरू हुई और अच्छी खासी तादाद में लोग घरों से बाहर निकले हैं। वहीं अगर जनता की बात करें तो लोग विकास की बात कर रहे हैं कि विकास को तरजीह देंगे, जो प्रत्याशी जो पार्टी विकास की बात करेगी उसके साथ जाएंगे। लेकिन राजीव, ये चुनाव बड़ा दिलचस्प है हिमाचल प्रदेश के लिए। मैं आपको बता दूं कि इस बार बिल्कुल हर बार की तरह टक्कर सीधी है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। लेकिन वीरभद्र सिंह उनकी और उनके पूरे परिवार की जो सियासी साख है वो दांव पर लगी हुई है, क्योंकि उनके बेटे शिमला ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं, वीरभद्र सिंह खुद अर्की से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे दिग्गजों की, अगर बात करें प्रेम कुमार धूमल चुनाव लड़ रहे हैं हमीरपुर जिले के सुजानपुर सीट से। इसके अलावा पंडित सुखराम कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उनके बेटे अनिल शर्मा मंडी से चुनाव लड़ रहे हैं। और जी
जीएस बाली जो है वो कांगड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, ये कांग्रेस के दिग्गज हैं। कुल मिलाकर जंग बड़ी दिलचस्प है। शिमला की अगर बात करें राजीव, तो मैं आपको बता दूं कि शिमला शहर में मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। यहां पर सीपीआईएम भी चुनाव लड़ रही है मजबूती से, एक निर्दलीय प्रत्याशी है वो भी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस भी टक्कर में है। तो ऐसे में शिमला शहर पर जो अगर बात करें, यहां का जो समीकरण है, यहां का जो गणित है, बेहद उलझा हुआ है। लेकिन इतना तय है कि शिमला पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि 8 सीटें शिमला की है। पिछली बार बीजेपी महज 1 सीट दर्ज करवा पाई थी इन 8 सीटों में, लेकिन इस बार बीजेपी दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हम क्लीन स्वीप करेंगे। तो जो दोनों पार्टियां हैं, उनके जो दावे हैं, जो अब तक दावे करते आई हैं, उनकी अब अंतिम घड़ी ये चल रही है। करीब 20 मिनट का वक्त और बच चुका है। हालांकि अभी भी मतदान केंद्रों के बाहर लोग आ रहे हैं। मैं आपको कुछ तस्वीर आपको दिखा दूं। ये शिमला में मैं इस वक्त मौजूद हूं। यहाँ पर पोलिंग बूथ है और आप देख सकते हैं, हालांकि ज्यादा तादाद में लोग तो नहीं है, लेकिन हाँ अभी भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अंतिम दौर के इस मतदान में हिस्सा लेना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके यहाँ पर बूथ भी लगे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ठंड कड़ाके की पड़ रही है पहाड़ों पर, लेकिन जनता का उत्साह कम नहीं है। लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घरों से बाहर आ रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजीव, ठंड कड़ाके की है, आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि शिमला में ठंड अक्सर पड़ती है और आपके मुताबिक, क्योंकि आप वहां रहे हैं, चुनावी पारा काफी गर्मा गर्म है, समीकरण उलझे हुए हैं और जो इनको अपने पक्ष में कर लेगा वही आगे बढ़ पाएगा। बहुत शुक्रिया रोहित आपका शिमला से और आपका विपिन परमार मंडी से। हिमाचल चुनाव में मतदान के लिए चुनाव आयोग ने महिला स्पेशल बूथ का भी इंतजाम किया है। क्या है इसकी खासियत, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित संवत। हम इस वक्त शिमला के एक सुमटी इलाके में मौजूद हैं और आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में ये चुनाव है, पहला चुनाव है जिसमें वीवीपैट का इस्तेमाल हो रहा है, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में वोटिंग हो रही है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि अब इस मतदान केंद्र हम आपको दिखाएं, ये पूरा मतदान केंद्र महिलाओं द्वारा संचालित हो रहा है। यहाँ पर जो तमाम लोग वोटिंग प्रक्रिया में जो लगे हैं वो सारी महिलाएं हैं। हम इनसे बात करते हैं। जी आप बताइए, ये महिला मतदान केंद्र है, आप सब लोग महिलाएं ही यहाँ पर संचालन कर रही हैं और मैं यहाँ देख रहा था कि जो वोटर्स हैं महिलाओं की तादाद अच्छी खासी है। हाँ जी सर, काफी महिलाएं आ रही हैं। कुछ एक्साइटमेंट ये भी होगी इनको कि यहाँ पे महिलाओं का बूथ बना है, तो शायद इसलिए ज्यादा आ रही होंगी। मैम, क्या आपको क्या लगता है कि ये जो प्रयोग किया है चुनाव आयोग ने, आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा है? आप यहाँ पर काम कर रहे हैं इस बूथ में। सर अभी तक तो ठीक ही लग रहा है, हमें तो अच्छा लग रहा है जी। हाँ जी, कैसा, क्या जानना चाह रहे हैं? हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपका व्यक्तिगत अनुभव, सारी महिलाएं यहाँ पर है इस बूथ पे, आप लोग ही इसको संचालित कर रहे हैं इस मतदान केंद्र, तो आपका अनुभव कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। थोड़ी नई चीजें तो थी, एक मतलब नई चीजें हैं, थोड़ा सा सीखने में भी और करने में भी, लेकिन वैसे काफी अच्छा रहा। अच्छी सी काफी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं नए। पहले लगता था ऐसे ही होता होगा, चुनाव कोई ज्यादा होती नहीं होगी, पर काफी छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो पहला एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा अनुभव। आप बताइए। सेम है, यहाँ काफी अच्छा लग रहा है हमें फर्स्ट टाइम इस तरह से करके। आई होप इन फ्यूचर भी हमें ये काम करने का मौका। बिल्कुल। अब तो आप देख सकते हैं कि इधर मतदान केंद्र के बाहर कुछ और महिलाएं जो वोटिंग कर रहे हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि महिला मतदान केंद्र में आई है वोटिंग करने में। आप बताइए, ये महिला मतदान केंद्र आपको पहले से पता था इस बात का या यहीं आके पता चला? नहीं, पहले से पता था। पहले से पता था, तो ये आपको अच्छा लगा कि तब महिला मतदान केंद्र और आप वोटिंग करते थे? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।